प्रेज द लॉर्ड। खुदा का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। सच में परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो प्यार करता है हमसे और रोज एक नई बात जरूर हमें सिखाता है ताकि हम सीखें और खुदा में बलवंत होते जाएं। आज भी एक खास बात उसने सिखाई है और मैं चाहती हूँ कि आप और मैं मिलकर इस बात को सीखें। पहला कुरिन्थियों 15 उसका 50 में लिखा है, हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। मांस और लहू उस राज्य में नहीं जाएगा। जो कुछ भी जाएगा वो है आत्मा। और आज इसी पे ही हमें काम करना है, इसी पे ही लगना है, इसी को ही बचाना है। तभी तो हमारा इस जमीन पे रहना पूरा होगा, जब इस शरीर में होते हुए भी हम उस आत्मा को बचाएंगे जो वहां हमें लेके जा सकता है। आज परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप इस शरीर में रहे तो पर आत्मा के अनुसार चलें, क्योंकि ये शरीर वहां स्वर्ग नहीं जाएगा। यकीन जानिए, ये शरीर वहां स्वर्ग नहीं जाएगा। ये आप भी बेहतर जानते हैं और मैं भी बेहतर जानती हूँ। फिर भी हम इस शरीर के ही पीछे लगे रहते हैं, फिर भी इस शरीर से किए हुए सब कामों को अंजाम देते रहते हैं और जो मेन आत्मा है उसके पीछे हम कुछ सोचते ही नहीं है, दिखता नहीं है ना, इसलिए। पर आज परमेश्वर चाहता है कि इस शरीर को नहीं पर उस आत्मा को बचाएं जो इस जमीन पे भी हमें जीवित रख सकता है और वहां स्वर्ग में भी जीवित रख सकता है। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा है, शरीर पर मन न लगाएं, आत्मा पर मन लगाएं। यूहन्ना 3 उसका 3 से 5 में लिखा हुआ है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, एक बार नहीं 2 बार कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। अब क्या नए सिरे से जन्मे? अब क्या फिर से दोबारा पैदा हो? नहीं नहीं। अगर आज मैं और आप परमेश्वर के राज्य को देखना चाहते हैं, ऐसा ही लिखा है, अगर आज आप और मैं उसको देखना चाहते हैं तो नए सिरे से आत्मा में होके जन्मे। आगे लिखा हुआ है कि उसके चेले ने उससे पूछा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में फिर से प्रवेश कर ले? कितनी अद्भुत बात है ना। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। फिर कैसे वो जन्म ले सकता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। सुन रहे हैं आप भाई बहन? जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे, जब तक कोई आत्मा में होके ना चले, जब तक कि कोई शरीर की उन सब बातों से मन हटा के आत्मा की उन सब बातों पे मन नहीं लगाएगा, तब तक मैं और आप उसके राज्य में प्रवेश ना करेंगे। अगर आज मैं और आप सब कुछ कर रहे हैं और अपने प्राण को ही नहीं बचाया तो क्या लाभ? फिर क्या लाभ? आज खुदावंद चाहता है कि मैं और आप और हमारा परिवार इस जमीन पे भी रहे और उस स्वर्ग में भी रहे, और उसके लिए मुझे और आपको जानते हैं क्या करना है? जो लिखा है गलतियों 5 उसके 16 में, पर मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। बस यही करना है, आत्मा के अनुसार चलिए, तब आप इस शरीर की उन अभिलाषाओं को जो बार बार आपको खुदावन से दूर करती है, आप ऐसा नहीं करेंगे। और फिर जब आत्मा में बलवंत हो जाएंगे, इस शरीर में होने के बाद भी जब आत्मा में बलवंत हो जाएंगे, इस जमीन पर भी खुदावंद हमें अच्छे दिन दिखाएगा और वहां स्वर्ग में भी हमारा घर है। पल भर में हो जाएगा ये सब कुछ, पल भर में इस जमीन से उठा लिए जाएंगे, पल भर में वहां स्वर्ग पहुंच जाएंगे।
अपने आप को तैयार करिए, शरीर पे मन लगाना छोड़ दीजिए और आत्मा में मन लगाइए, क्योंकि ये मांस और लहू वहां नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आत्मा ही जाएगी। प्रेज द लॉर्ड।